टुडे वी डिस्कस अबाउट सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सस्पेंशन आप क्या होता है, आप जानते थे, हेट्रोजीनियस नेचर होता है। जैसे आप एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर में आप वाटर ले लेंगे और इसमें आप चाक पाउडर ले लेंगे। चाक पाउडर क्या होगा, आप स्टरर से जो है स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के दौरान चाक पाउडर इसमें रहेगा। लेकिन अगर इसे आप अनडिस्टर्ब आप छोड़ देंगे तो चाक के जो पार्टिकल होंगे आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन हो जाएंगे। ये नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल भी होता है। और दूसरी चीज ये होता है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, जैसे चाक पाउडर होता है, वो पानी में तो होते हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चाक पाउडर कभी डिजॉल्व नहीं होगा। अनडिस्टर्ब छोड़ देने के बाद चाक पाउडर क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, आप चाक पाउडर को आप अपने नेकेड आई से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब इसमें आप लाइट पास कराते हैं तो ये लाइट क्या होती है, इस पार्टिकल से क्या करती है, कोलाइड करती है। कोलिजन होने के बाद ये लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है और स्कैटरिंग की वजह से ये पाथ इसका क्या होता है, विजिबल हो जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी सस्पेंशन की है। तो सस्पेंशन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। ये हो गया इसका डिफिनीशन। तो प्रॉपर्टी में है हेट्रोजीनियस नेचर, सीन बाय नेकेड आई, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है यदि इसे क्या कर दिया जाए, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए। इफ लेफ्ट इट हाफ एन आवर अनडिस्टर्ब। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये डिफिनीशन है। तो सस्पेंशन कुछ ज़्यादा है नहीं। इसका आप एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ चाक पाउडर, या आप सॉल्यूशन ऑफ सैंड भी लिख सकते हैं। तो ये सस्पेंशन बनेगा। अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ये भी बहुत ईजी है। आप देख रहे थे सबसे पहले आप ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, इसके बाद आप सस्पेंशन, इसके बाद कोलाइडल। याद रखिएगा, जो आपके सस्पेंशन है, सस्पेंशन उसकी जो पार्टिकल की साइज होगी सबसे लार्ज होती है, लार्जेस्ट साइज होती है। सेकेंड नंबर पे कोलाइडल आता है और लास्ट में क्या आता है, ट्रू सॉल्यूशन आता है। ट्रू सॉल्यूशन तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल साइज। तो अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइज कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, सस्पेंशन में। कोलाइडल की क्या है, लेस है कंपेरिजन टू सस्पेंशन, और ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन की स्मॉलेस्ट है। तो इन दोनों से भी दिया है, पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली फैले होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और एक खास बात यह है कि इसकी जो पार्टिकल की साइज होगी सस्पेंशन से क्या होगी, स्मॉल होगी, और ट्रू सॉल्यूशन से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है, इट इज अपीयर टू होमोजीनस। ये होमोजीनस तो अपीयर होता है बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस नेचर, लेकिन वास्तव में हेट्रोजीनस होता है। इट इज स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट को क्या कर सकता है, स्कैटर्ड कर सकता है। इसको आप समझेंगे,
जैसे आपके पास ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये पार्टिकल है, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये बीम ऑफ लाइट क्या कर रही है, पार्टिकल से कोलाइड करेगी, तो कोलाइड से कोलिजन होने के बाद ये पार्टिकल जो होंगे लाइट के वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। जब स्कैटर्ड हो जाएंगे तो ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा वो विजिबल हो जाएगा, विजिबल रीजन। और ये विजिबल रीजन क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू scattering of light, due to scattering of light, due to scattering of light, path of colloidal solution is visible, path of colloidal solution is visible, due to scattering of light the path of colloidal solution is visible. This phenomena is known as, this term is known as Tyndall effect, Tyndall effect, Tyndall effect ये साइंटिस्ट का नाम है। तो scattering of beam of light due to colloidal solution, colloidal particle is known as Tyndall effect। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये Tyndall effect भी शो करता है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। बाय दिस पाथ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। तो पाथ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, विजिबल हो जाता है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं मिल्क। मिल्क क्या है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये सीम टू बी होमोजेनियस, बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर। ये रहा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, ये हेटेरोजेनियस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉट सीन बाय नेकेड आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है, इन ब्रैकेट टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कुछ हद तक स्टेबल होता है। तो ये जो होगा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होता है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज ये है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। इन कोलाइडल सॉल्यूशन देयर आर टू कंपोनेंट इज प्रेजेंट। नंबर वन, disperse phase। disperse phase just like solution। और सेकेंड है dispersive medium। just like solvent। ये है आपका। तो इतनी प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखे रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।